अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। ड्रामास बहुत ही मज़े के थे, इंटरेस्टिंग थे, सबका जॉनरा बहुत मुख्तलिफ था, उन पे तो बात होगी। लेकिन एक टॉपिक बहुत विजिबल था, हर तरफ टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट खोलें उस पर मुख्तलिफ लोगों की आरा भी उसके ऊपर आ रही थी, और वो था हमारे बहुत ही फेवरेट हुमायूं सईद की एक स्टेटमेंट के बारे में, और जिनके बारे में एक कमेंट था बहुत कि उन्होंने अब एज चाइल्ड स्टार डेब्यू किया है। नादिया, तो आपको उनका डेब्यू कैसे लगा? क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे जी कोई ऐसे क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है, मतलब रिवर्सल एज। इट इज़ अ वेरी क्यूरियस केस, समझ नहीं मुझे आ रहा, लेकिन ये कि प्लीज़ उसके बारे में कुछ ना कहो। आई डोंट लाइक इट हुमायूं सईद के बारे में, और मैं आपसे भी बड़ी ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं सईद साहब की। कैसे बात कर रहे हो तुम्हें? मैंने मना किया था कोई इसकी ऐसी बात ना करे। देखिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिस तरह अभी सोशल मीडिया पे आप हुमायूं सईद के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो बातें कर रहा है हुमायूं, इट्स क्रिंज। कैसे आप लोग ये कह सकते हैं? कितना बड़ा स्टार है वो। फिर आप लोग कह रहे हैं कि ही इज सो इनसिक्योर। व्हाई इज ही सो इनसिक्योर ऑफ हिज एज? मिडिल एज क्राइसिस है उसको। ऐसे मत कहें प्लीज़, डोंट से लाइक दैट। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। फिर कह रहे हैं कि ये तो थोड़ी देर से बात कहेगा कि महविश हयात और माहिरा खान भी इस एज में बड़ी थी, स्पेशल लेंस लगाता था तो तब जाके कोई सही लगता था, कि वरना ये उस वक्त भी इससे बड़ी थी। ऐसे नहीं कहे, ऐसे वो क्यों कहेगा? बहुत बुरी बात है। फिर ये देखिए, इन्होंने तो वीडियो ही कुछ बना दी। मेरा ख्याल है कि भाई नहीं, मैं तो इस पर बात ही नहीं करूँगी। वेरी बैड। क्या से मीम्स बना रहे हैं, शर्म नहीं आती? फिर ये देखें, किसी ने क्या कहा कि बस करो, इतनी छोटी छोटी हीरोइंस के साथ आते हो और फिर ऐसी बातें करते हो। फिर गूगल में आप मेरी एज निकाल रहे हैं, अतीका जी की एज निकाल रहे हैं। देखिए, हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये हमारा छोटा सा प्यारा सा लाडला सा भाई है, और अपने छोटे भाई के लिए मैं और अतीका जी ऐसे अल्फाज नहीं सुन सकेंगे। बहुत प्यार से, लाड से हमने उसको पाला है, इन हाथों में उसको खेल के बड़ा हुआ है। हम उसकी बातें सुनेंगे हैं? नहीं, हम सुनेंगे हुमायूं सईद के बारे में। आप लोग, शर्म आनी चाहिए आपको। वो ठीक है जी, याद है स्कूल से आता था ये है, हम कैसे से कहते थे छपक छपक ता, हुमायूं कहता था क्या हम भूल जाए? कैसे कुछ आपा 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 हम भूल जाए? कैसे भूल जाए? हुमायूं याद है ना, छपक छपक ता। I'm seriously very upset. आप ऐसे नहीं मेरे छोटे भाई को कह सकते हैं। हम तो नहीं सुनेंगे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खबरदार, बड़ी बहनें हैं हम उसकी, हमारे भी कुछ अरमान है, जज्बात हैं, हम ऐसी बातें सुन लें अपने छोटे भाई के बारे में? खबरदार। अच्छा चलें, आगे चलें। नहीं, आगे नहीं चलेंगे। अच्छा, नहीं, पीछे अच्छा। जा ही नहीं सकते। आप मुझे बताएं अपने सेंटीमेंट छोटे भाई के बारे में। अच्छा अतीका जी, आपने सिर्फ एक ड्रामा किया था उसमें जिसमें आपका कैरेक्टर उनसे ओल्डर वुमन का था, और वो एक यंग गाय थे जो आपका ड्रामा था। ओल्डर वुमन का तो कभी नहीं, कहीं भी नहीं था। हाँ, ये कौन सा था भाई? एक मरीना ने डायरेक्ट किया था, तू लाख चले रही गोरी, ये टेलीफिल्म थी जिसमें मैं फिल्म स्टार हूँ और ये बैंकर मुझसे मोहब्बत करता है। हाँ। लेकिन उसको पता नहीं होता कि शी इज अ फिल्म स्टार। हाँ, और ये पे शादी करता है ना। देयर वाज नो ओल्डर यंगर। तो 20-30 साल बड़ी नहीं थी उसमें? नहीं, बट उसमें कोई रेफरेंस नहीं था ऑफ एज। इट वाज ऑल अबाउट 9 to 5 chap falling in love with a film star and not knowing who she was, and then in the end when he finds out, he doesn't want to marry her. अच्छा, ऐसे लगा जैसे किसी स्कूल बॉय को कोई फिल्म स्टार से मोहब्बत हो गई, किसी बच्चे को स्कूल बॉय को। नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओहो, हाय हाय। देखिए आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या समझ फिर रहे हैं हमने एक आप लोग? सीरियल भी किया है साथ। खैर, आई थिंक ये सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एजिज्म का कुछ ज्यादा ही ओवरली इन्फ्लेटेड हो गया है। Can I just say one thing? Yeah. देखिए, हम औरतों को इस मुल्क में और दुनिया में हमें बहुत कम प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है? एक हमारी प्रिविलेज है अपनी उम्र छुपाना। ये हमारा प्रिविलेज है। जैसे आदमी सैलरी छुपाते हैं। हाँ, हमारा प्रिविलेज है, हम अपनी उम्रें छुपाएं। आप ये हमसे ना लीजिएगा। Don't take this privilege from away and from us. It is our privilege, our woman, buddhi, 63-year buddhi, my privilege to hide my age. You cannot take this from us. Period. अब तो यहाँ मुकाबले शुरू हो गए उम्र के। नहीं, सही बात है ना।
बहुत कम चीजें हमने जो हम कर सकते हैं एंड हम औरतों का काम लेकिन है ना। हैविंग सेड दैट द थ्री ऑफ आदमियों अस का आर काम सिटिंग नहीं है। हियर, जो तीन हम यहाँ बैठी हुई हैं ना खवातीन, आप यकीन करें हम इतने खुश हैं अपने एज में जहाँ हम हैं कि हमें मौका भी मिले ना कभी कोई ऐसे मिरेकल हो कि आप वापस चले जाएं, वी डोंट वांट टू गो बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी एज, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी जो ज़िंदगी अभी है, बल्कि मुझे लगता है शायद आई एम द हैप्पीएस्ट आई एवर बीन कि जिम्मेदारियां वैसी नहीं हैं, वैसी एज नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमें ज़ीरो कॉम्प्लेक्स है अपनी एज किसी भी चीज़ को मैंने लेके। तो अपना जब करियर शुरू किया था तो 2 बच्चे सेट पे थे मेरे साथ, तो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ लीडिंग लेडी विद चिल्ड्रन ऑन द सेट, रिमेंबर, आई मीन विद निजात एंड एवरीथिंग, आई हैव नेवर हिडन माय एज और माय स्टेज ऑफ लाइफ। और बट ये है कि थोड़ा सा आई थिंक इस सोशल मीडिया के जो ये लोग हैं ना, ये इसको उछालते इतना क्योंकि एक टॉपिक मिल गया अब सबको। यस, एक चीज़ गलत है कि आप अगर लड़कियों को, छोटी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ अगर आप काम कर सकते हैं, देन डोंट अटैक द वुमेन दैट आर ओल्डर देन यू। Well, That's incorrect then. Can I नहीं, just देखिए, say, can I अगर- just say one thing also? Atika just said that you all need to, no, not you all, but I think वो rapid fire questions होते हैं ना, तो rapid fire questions में आप कह देते हैं, और बहुत innocently अतिका ने कहा था कि फहद मुस्तफ़ा should act with girls, लेकिन आप लोगों को वो बात इतनी बुरी लगी। You guys are so, I mean, you can't be that उसमें भी insecure, हमारे guys. पहले हंस रहा था You पीछे can't खड़ा हुआ be. उस वीडियो में। She didn't say it with any नहीं। malice. She didn't say it with any ill intention. She didn't say it with anything. But आपने तो खैर आपने तो anyway. नहीं, मैं I'm surprised that वो बात कितनी बुरी लगी आपको। वो साइम सादिक जो है पाकिस्तान के बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं, जो कांस बिन किया, उन्होंने अभी जो पोस्ट लगाई उसमें उनका यही लिखा था कि अगर आपको अतीका जी की एज में 2-3 साल के फ़र्क से आप इतने ज़्यादा आप ऑफेंड हुए और आप उसको कहते कि नहीं मैं तो इनसे बहुत छोटा हूँ, तो जिन लड़कियाँ की उम्रें आपसे 20-20 साल कम है तो वो आपको क्या कहेंगी? उस पर उन्होंने लिखा था नाना जान। हाय हाय। हाँ, कि अगर आप 3-4 साल के फ़र्क पे इतना ज़्यादा अपने But आप, you know that this is the beauty of our profession. There is no age. Yes, बिल्कुल। This is, you know, we make friends with very young people. We make friends with older people. They, you know, like there is no age factor here. So I don't know where this, you know. If I'll tell you where it came I from. know. ये स्टार्ट हुआ जेंटलमैन से, जब हुमायूं ने अपना नाम ही मुन्ना रख लिया और कोई तुक नहीं थी, ये वहां से मसला शुरू हुआ। उधर से असरात नजर आने लग गए थे। मुन्ना, कोई रीजन नहीं, तो देखो ना कहा करना, डांटो ना, बड़ी बहन हूँ मैं, दीदी बहन आई समझ तो एम ना। नाउ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। मैं तो सोचूं कि मैं एक मिनी फेस लिफ्ट करवा और अगर मैंने कभी कुछ करवाया तो मैं 2-3 हाँ remember नहीं, बट आई उन्होंने कहा था वेरी 2-3 सीरियस, but it's got इतना nothing- नहीं, pressure आपके आ बारे में गया। तो कहा कि अभी सर्जरीज करवा ली है। हाँ वो तो- नहीं उसने कहा था और ना हाँ, और 2-3 पहले और कितनी करवाई है? So, but on a serious note, it puts so much pressure on someone like me who's never done anything. ना मैंने कभी फिलर, जरूरत बोटॉक्स, मुझे It will इतना not वो change है। anything. अब मैं हर रोज शीशे में No, why जब should makeup you करती हूँ, come मैं उससे under कोई देखती हूँ। फर्क नहीं पड़ता, मसला हाँ। उधर है, इधर Why- मसला नहीं है हाउ यू लुकिंग। Why should you come under pressure on useless talk? It's Yeah, but you useless know, talk. our business is such is so high बट profile. मजे की and बात ये जो मेरी people क्लास have- फेलोज निकली है ना मैदान में, वो जो चिमटे लेके निकली है ना, डोइयां लेके पिंडी से, उन्होंने कहा है अगर ये तुम्हारी बड़ी बहन तो फिर हम भी तुम्हारी बड़ी बहन। वो तो उन्होंने, उनका तो बस नहीं चल रहा, कह रही है जब बताओ आना कहाँ I है। think नादिया के साथ तो बहुत गलत नहीं पंगा लिया है यार, इसने। पिंडी की लड़कियां और पिंडी की स्कूल कॉलेज की जो मेरी क्लास फेलोज है, वो उनको जो उनको वो आग लगी हुई है, जो वो सोशल मीडिया पे उन्होंने सबने बोला कि ठहर जाओ, हमने हम सबसे पंगा लिया। तो मुझे हंसी आ रही है यार, आई एम नॉट बॉदर्ड, व्हाई यू गाइस बॉदर्ड। लेकिन ये कि फिर भी देख लें कि बात वो करें जो लोगों को पसंद आए। मैं कहती हूँ जनरली Humayun is a very वरना big क्या star. मसला He's a very handsome man and age appropriate. जैसे अब आप देखें अदनान सिद्दीकी को, so dignified, salt and pepper है, इतना अच्छा काम कर रहा है, he looks so good in his age. आप देख लें नुमान इजाज को, नुमान इजाज अपने कितने अच्छे रोल्स कर रहे क्या हैं। बात है नुमान इजाज, None of these men have this thing of कि यार हमने इतना young hero कॉम्प्लेक्स बनना नहीं है। नुमान इजाज। हुमायूं इज अ गुड लुकिंग मैन, टैलेंट है, सब कुछ है, वो अपने एज एंड कैरेक्टर के हिसाब से कुछ लिखवाए, अपने अपने प्रोडक्शन हाउस है उसकी। he you know and he is a star, you can't deny he's a big star, right? ये तो हम deny नहीं कर सकते। And also, actually, he's a good person also. And a very You know, nice he's person. Yeah, very, he's very such a nice. nice ये person. गलत जगह फंस रहा है। This is the first time I have seen him say something that has gone into a negative. Otherwise, कभी नहीं. Humayun is not the kind of person जो backbiting करता है या you know, I think personally अगर हम बैठते हैं तो थोड़ा सा you know हंसी मजाक हाँ, हंसी हमेशा मजाक हंसी मजाक और करते हैं, तो very good otherwise vibe. he is उस लिहाज से is a very decent. he is, he's a very and So never this is gossips, very never, shocking. हाँ
नहीं, but I think It's he's it's just not getting caught shocking. up. It's not shocking. He's It's getting caught actually आई थिंक उनको खुद भी It's आइडिया नहीं very था उन्होंने क्या बात calm. की है. It's more like आई that. थिंक जोक Yeah. जोक मारा होगा और वो nahi. नहीं It didn't नहीं look like a joke. It didn't. I don't know. He's come under some pressure. Some pressure. For what any reason I don't know. और मुझे लगता है जितना आप एज के बारे में बात करेंगे उतना ना जो है ना माइक्रोस्कोप आपकी तरफ आएगा इसकी जाहिर एज है। क्या है उतना ही देखिए. आपको पता है मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी थे एज वाइज. सब ने लोगों ने चेक किया इसकी एज क्या है. तो जिसको नहीं भी पता उसको भी आपकी एज पता चल गई और एज डिफरेंस पता चल गया. तो व्हाई डू दैट? आप अपनी तरफ अपनी एज की तरफ ना फोकस ला रहे हो ज्यादा. मुझे देखो मैं कब से हीरो आ रहा हूँ, देखो मैं और किसके अब साथ नहीं- काम अब कर रहा नहीं भी हूँ. होगा Don't तो do और that. मज़ीद ये हो तो गया बातें होगा. इसमें तो जिक्र भी ना करो कि क्यों खुद ही ला रहे हैं इस तरफ ध्यान सबका. देखो मुन्ना ओके जी, लाइटर नोट पे बात हुई और हमारे बड़े फेवरेट स्टार हैं हुमायूं सईद, और पिछले भी आप उनसे मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिल के. बाकी ये चीज़ें तो चलती रहती हैं. थोड़ा सा जिसे कहते हैं कंटेंट सोशल मीडिया के लिए भी होना चाहिए ताकि आवाम जो है इस जंग के माहौल में थोड़ी सी लाइटर मूड में रहे, एंजॉय करें. इंजॉय करें. और हम एक और ड्रामा बहुत इंजॉय कर रहे हैं जो कि इनिशियली हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. होता है ना कि अनएक्सपेक्टेडली कोई ड्रामा बहुत मज़े का निकल आए और फिर आप कहते हैं कि यार तो क्या ज़बरदस्त ड्रामा है और क्या ड्रामा है. जी हाँ, और ये ड्रामा है जी सिर्फ शबाना. हम टीवी. तो ड्रामा लास्ट वीक भी हालांकि हमारी लिस्ट में नहीं था, हमने फिर भी इसको डिस्कस किया. मैंने और मरीना जी ने बड़ी तारीफ़ की. फर्स्ट एपिसोड पार्ट ए पार्ट 2. मज़े की बात ये मैं लास्ट वीक भी कंफ्यूज हुई, इस वीक भी कंफ्यूज हुई. इस वीक मैंने थर्ड एपिसोड देख लिया, मैं फोर्थ का वेट कर रही हूँ. फोर्थ तो आई नहीं. नहीं क्योंकि 1 and 2 था ना. मसला ये था ना. Part 1 का पार्ट 2 थे ना, 2 पार्ट्स थे. 2 पार्ट्स था. Episode 1. हाँ, Second and ये एक अजीब सी इन्होंने एक चीज अजीब की है numbering की है which was strange कि करने की जरूरत क्या थी. क्वेश्चन होता है ना वो एक ही जैसा लिंक्ड होता है तो ए पार्ट बी होता है. पहली बार मैंने देखा कि फर्स्ट एपिसोड का पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया. क्यों? ये कौन सी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है? Very क्यों? strange. मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स है क्या? आपने और क्यों सोशल ऐसे मीडिया की किया? तरफ से गलती हो सकती So है. actually 4 चले हैं. एक्सट्रीमली But number 4 episode was labeled as third episode. हाँ, तो अब जिन्होंने 2 एपिसोड अपनी गिनती में मेरी तरह देखे तो मैंने थर्ड देखा. अब मैं वेट कर रही हूँ फोर्थ. मैंने कहा आया ही नहीं. बिल्कुल मुझे रात को मुझे ख्याल आया second तो देखा ही नहीं. क्योंकि मैं अपनी तरफ से 2 देख चुकी हूँ गिनती में. तो ये सेकंड जो था असल में थर्ड था. ये क्या कर रहे हैं आप? एक तो ये कि आप चले गए ऑड नंबर की गिनती पे. आपको पता है आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट समहाउ. आई डोंट लाइक ऑड नंबर्स वाला क्योंकि सब देखिए जो एपिसोड्स देख रहे हैं ना मेरे जैसे ये वो उनको ये पता है कि ऑड नंबर्स में दो एपिसोड आ रहे हैं वो मिस करेंगे. और आप ऐसे फिक्स कर episodes. सकते हैं इसको जाके. इसमें आप हर्ज आराम क्या से जाके वहाँ पे फिक्स कर दें यूट्यूब पे. हाँ कर दें इसको, ये कर दें बिकॉज ये पहला अजीब सा मामला था और अब मैंने नहीं देखा. फिर मैंने दोबारा जाके देखा. ओए तो मैंने सोचो जरा थर्ड पहले देखा सेकंड बाद में देखा क्योंकि मेरे हिसाब से जो सेकंड था उसको फोर्थ होना चाहिए. चलिए, समझ आई? अब हाँ, हाँ. बहुत कंफ्यूजिंग बात है. तो ड्रामा कैसा एक बस मुझे ड्रामे में एक अभी इसका बेचारी शबाना जो है इसको बहुत बदनाम किया जा रहा है और इतना प्रेशर है कि अब मुझे इन वैसे 2 एपिसोड्स में लगा थोड़ा टू मच हो गया है. लाइक अब मुझे लगा कि पता नहीं अब ये इसको मतलब फांसी ना दे दें जितना इसको पूरा गांव जो इसके पीछे पड़ गया है फॉर समथिंग वेरी स्मॉल. या तो कोई बहुत बड़ी सिचुएशन होती. मुझे नहीं समझ आई कि इतनी बड़ी सिचुएशन क्या थी जिसमें इसने एक लड़के को मारा और उस लड़के ने शिकायत लगा दी. ठीक है ये वो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा चलो ठीक है अभी मोहल्ले में गॉसिप वगैरह रही सही है. नहीं उसको जॉब से निकाल दिया. जहाँ जा रही उसको उससे वो क्या था काउंसलर बात नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा. वो अब बिट टू मच हो गया. इस ड्रामे में हर लाइन में लफ्ज़ एक आता है वो है शादी 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 शादी. तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. स्टोरी आगे नहीं जा रही. होपफुली फाइनली जब शबाना की शादी हो जाएगी तो स्टोरी आगे चलेगी और वो बावला से मोस्ट प्रॉब्ली होगी. क्योंकि 2 जो है ना ये बेचारे आउटकास्ट ये 2 ये रह गए. और बावला की आई थिंक ज़्यादा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है लेकिन वहाँ भी यही है कि जो उसको देखता है शादी कर ले माँ बाप शादी नहीं करेगा तो मैं ये कर दूंगा. तो इट्स अ ओवरडोज ऑफ शादी. वो थोड़ा पुट ऑफ था. अच्छा जी, 1 thumbs up. मुझे तो खैर बहुत मजे का लगा. ड्रामा मजे मेरे- का नहीं मजे का है. So it's also very entertaining. हाँ, मसला- मैं हंस रहा था देख के. नहीं मतलब मुझे हमें मज़ा तो बहुत आ रहा है. इट्स डायरेक्टेड वेल. आबिस रज़ा ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है इसको. लेकिन इशू मुझे 2 इशू जो समझ नहीं आ रहे थे. एक तो ये था कि शबाना इज़ नॉट दैट ओल्ड. हाँ, वो जो उसको उम्र को दिखा रहे हैं कि इस उम्र की औरत और इस उम्र की वही एजिज्म इधर भी. आई थिंक शी इज़ अ यंग वुमन. कोई मसला थोड़ी वो उस उम्र पे थोड़ी कि शादी ना कर सके या उसके बच्चे ना हो सके. तो वो थोड़ा सा अटक रहा था मुझे. और दूसरा ये कि बावला के भी जो वालिद हैं द वे ही इज़ रिएक्टिंग ओवरली रिएक्टिंग टू दिस
poor boy, you know, ये मस्कीन सा एक लड़का है यार, तो वो भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था. प्लस वो जो अदील हुसैन का जो कैरेक्टर है, जो अली खान इज द फादर, वहाँ पे भी ओवर रिएक्टिंग, उधर भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही हैवी आ रहा है. सो आई डोंट नो व्हाई सो मेनी पीपल आर ओवरली रिएक्ट, यानी कि आई डोंट नो वेदर इट्स सपोज्ड टू बी ओवर द टॉप ड्रामेटिक, बट थोड़ा सा मुझे रिएक्शंस थोड़े हार्श लग रहे थे. अदरवाइज very entertaining, good performances, and I was enjoying it, but I had these questions. One thumbs up. Meena ji. So I think very refreshing. My biggest issue is, which I said last time also, is the junior cast. Not even the secondary cast, because one is getting used to the khalus and the khalas and everyone. But जो आपकी बिल्कुल junior cast होती है, जो आती है for 2 scenes 3 scenes के लिए, वो मुझे लगता है कि ज़रा सा डैमेज कर रहे हैं. लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़बरदस्त है. वी ऑल्सो हैव फैट शेमिंग. एक बहन उसकी जो है, उसको एक तो प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसीज हो रही हैं, वो एक इशू बीच में आ रहा है. आपका जो है, व्हाट आई रियली लाइक इज़ द मामू बीइंग अ वेरी सुलझावा, वेरी समझदार, मामू नहीं खालू बंदा. नॉर्मली होता है ना कि फैमिलीज़ जो होती हैं वो भी उतने ही क्या कहते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, या वो समझते हैं कि हाँ यार यू नो दफ़ा करो इस लड़की को, कर दो उसकी शादी, और यू नो एंड ही सेइंग नो, आई बिलीव इन व्हाट यू हैव टू से. आई थिंक जो चीज़ नादिया ने बात की है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज़ a statement to our society and smaller areas, जहाँ ये बस्तियाँ या मोहल्ले होते हैं, where अगर एक औरत अपना माइंड बोलती है, अपनी मनमानी करती है, किसी की सुनती नहीं है, people do get anti. And I think that is what and बार-बार if you remember उसको माँ के साथ associate. इसकी माँ भी ऐसी थी. So I think वो जो part है, yes, maybe you went little over the top in a lot of places, लेकिन I think इसने कभी किसी को मारा नहीं. और ये फैमिली शादी हो रही थी, बाहर से ये लोग आए हुए थे, एंड जो भी था, लेकिन जो उसकी जो सेल्फ वर्थ है लड़की की, वो कोई नहीं अंडरस्टैंड कर रहा कि शी कैन स्टैंड ऑन हर ओन 2 feet, शी डजंट नीड अ मैन इन हर लाइफ. एंड सेम थिंग विद बावला, उसकी भी एक अपनी सेल्फ वर्थ है कि मैं शायर बनूंगा, और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, यू नो बंगला गाड़ी वगैरह ये चीज़ें नहीं हैं, मीनिंग इट्स हु यू आर इनसाइड. आई थिंक ये 2 चीज़ें जो हैं इन दोनों कैरेक्टर्स में मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड लाइक आई सेड, बावला का कैरेक्टर तो इतने मज़े का मैंने अभी आज तक नहीं देखा. कैरेक्टर जो लिखा गया कि उसकी तरफ इतनी नेगेटिविटी है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव, वो हर चीज़ पॉजिटिव में देखता है, वो किसी से खफा नहीं अगर होता. हर कोई बावला जैसा हो जाए, कितनी दुनिया पुरसुकून हो जाए ना. वही मैं कह रही हूँ ना कि हर नेगेटिविटी का जवाब पॉजिटिव. दैट लवली सीन ऑन द बस स्टॉप, जब वो उसको थोड़ा सा हौसला देता है शबाना को ना, और फिर वो हमेशा शायरी करता है, कहता है पहला शेर तो किसी और का है लेकिन मैंने उस पर ऐड किया है, और फिर वो कहता है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों की ना माँ है शबाना ना ही बहना. You know, because he was so depressed and so क्या कहते हैं, and he saw that कि वो जब उसको कहती है ना कि तुम मत मुझसे and then she मिलो, smiled and yeah, and then also he sort of gave that little thing ना कि I'm here for you, don't worry. So I think there is something so wonderful about this man, character that has been written. So I'm thoroughly enjoying the characters. I do have a problem with yes, there is a lot of शादी, लेकिन अब देखें, खैर we'll talk about it when we come to the writing and all. But I think it is, even though shadi is being mentioned, but the topic overall is very different. So for me, at the moment I'm going to give it a 2000. I really before we go any further, please थोड़ा सा आप डायरी दीजिएगा. ये तो डायरी का I want to show you the artwork. हमारी डायरीज अगर आप देखें रोना है, बिकॉज लगता है जैसे पता नहीं जंग चढ़ी, बट यू हैव टू सी माशाल्लाह ओ क्यूट. ये तो आर्ट क्लास में तो नहीं आप लिख रही होती नोट्स? ये देखें, साथ में आर्ट क्लास भी चल रही है. सो क्यूट. आई लव हर डायरी. लुक एट दिस. मैं इनको संभाल के रखना है आपने. हाँ, ये प्लीज डोंट, दिस इज फुल आर्ट.
और आज तो कुछ रिबन्स भी लगे हैं, ये रिबन्स क्या हैं? These are clips. हाउ क्यूट, ऑप्शन बटरफ्लाइज कर दें। है ना, ऑप्शन होना चाहिए तो क्या ड्रामा और में अगर मेरी डायरी देखे तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैंने लिखा क्या है। अच्छा मेरा भी है, मेरे को टाइम नहीं होता, मैं ऐसे लिख रही हूँ आजकल। मेरे को टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग वी कांट राइट आई एनीमोर। राइट विदाउट लुकिंग, ऐसे मैंने शुरू कर दिया ओह माय गॉड, ऐसे लिख अच्छा, रही हूँ। really? हो हाँ, जाता तो है? समझ नहीं आता लेकिन लिख देती हूँ। चले ओके। क्या करें, टाइम और मुझे ये लग रहा है कि इस ड्रामे में जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक सादापन बहुत है, और वो जो एक लड़की है जो शबाना की कहानी है, ऐसे लोग होते हैं जिनकी थोड़ी सी भी एज ज़्यादा हो जाए, क्यों शादी नहीं हुई, लोग सवाल करते हैं, मंगनी क्यों टूटी, उसमें और हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं वो लोग। और आई थिंक इट्स उसी अ मोहल्ला आल्सो ना, हाँ। थोड़ा सा मिडिल क्लास। शादी की बात ज्यादा ना आई थिंक वो हो भी रहा था कि क्योंकि वोकल थी वो सब सारे जितनी भी वही ना, लड़कियां जो she's- जितनी भी दिखाया गया है, और शायद उनमें कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता जो वहाँ पे लड़कियां हैं, system जो आप को- जूनियर कास्ट की बात भी सिस्टम कर को रही थी, शेक अप कर रही है मे ना बी आबिस system। ने सोचा हुआ हो कि मैंने ऐसे लोग दिखाने कि उसमें ये बहुत प्रोमिनेंट हो रही हो। अच्छा मुझे लगा कि people except for the friend, people are fed up of her. वो कहते हैं अब फिर से आ गई, हाँ। बॉस उसका फेड अप है इससे कि तुम क्या हमेशा चीज़ें लेके आ जाती हो मेरे पास, सो एंड एक दो मोहल्ले की औरतों ने भी शुरू में भी थोड़ी सी बातें की हैं, बट शी इज़ देयर अगेन टू हेल्प देम। बट शादी का ऑब्वियसली ज़रा सा वो ज़्यादा था, ऑब्वियसली वो था, लेकिन मूवमेंट बहुत फनी थी कि होता है ना एक अच्छी कॉमेडी, आपको कॉमेडी और लाइट ड्रामा देखने को लाफ मिलता आउट है, लाउड भाई, लाफ हाँ। आउट लाउड व्हिच इज़ वेरी रेयर दीज डेज। वेरी रेयर। अच्छा तो राइटिंग की बात कर लेते हैं जो कि हैं सनम मेहदी जरियाब, हाँ डॉक्टर बहू भी उन्होंने लिखा हाँ, है, हाँ। और सिर्फ शबाना भी उनका है, और डायरेक्टर रज़ा। हैं आबिस रज़ा। नादिया बिजी चल रही है सनम, बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी बिजी Are you स्केड्यूल के sure Sanam बावजूद not Rida Bilal? उन्होंने हाँ, नो, मेरे पास तो सनम सनम है। हाँ सनम मेहदी पक्का? जरियाब लिखा हुआ है। इतनी बिजी होने के बावजूद बड़ा अच्छा ड्रामा लिखा है ये। अदर देन द शादी वाले डायलॉग्स, शादी वाले, वो मुझे इरिटेटिंग लगते हैं। अदरवाइज इसके अल्फाज इतने खूबसूरत हैं, जुमले इतने आला हैं। अब जैसे बावला गया शादी पे, तो उसको वहाँ वो लड़की मिली ना क्यूट सी, वैसे बड़े मैच थी वो बावला के लिए। तो उसने पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो बावला बोला मुर्गा बनना। और फिर उसने पूछा अच्छा आपकी बर्थडे कब होती है, अभी बड़ा मनहूस दिन था, वो पता नहीं कौन सा था ये। और उसके बाद जो उसने अपने घर का माहौल खोला है कि मेरे अब्बा क्या समझते हैं, तुम तो भी, मैं इतना ग्रेजुएट है मेरा ख्याल, हाँ, बीए BA पढ़ा किया हुआ हुआ है, तुम तो मैट्रिक सिर्फ पढ़ी हुई हो, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होनी है, मेरी इतनी होती है। जिसमें वो भागी ना मी, बहुत क्यूट था, गुड एक्टर। अच्छा वो सिचुएशन बड़ी अच्छी थी। तो ये फिर उसके बाद एक अच्छा कुछ सीन्स हैं बड़े पावरफुल। अब जिस तरह वो जो हमला हुआ है शबाना पे, जो वो लड़का है वो ये लड़का बहुत प्यारा है बेटा, बेटा तुमने बहुत, मतलब वाकई देख के तो दिल करे कैसे वो लगाया तुम्हें पकड़ के। है ये आई सब। लव दैट सीन, बहुत और अच्छा actor सुहाय है। ने ऐसे किया और सही सही चप्पलें चप्पल मारी। से मारा है उसको, दो और इतना दूसरे वाले सुनाई के है ना पा- उसको। वो जो मोटरसाइकिल वाला है ना उसको, अच्छा वो जो बच्चा है ना, मोटरसाइकिल वाले को भी, और जो रात को हाँ। गली वाला वो सीन तो मेरा गली favorite। जो जिसने शादी से जो बच्चा निकला है ना, इसको से आता था इसकी बेकरी पे, वो जो इसने छेड़ा है ना कि चलो मेरे साथ, वो बच्चा छोटा सा, आए मैंने कहा पीटे ना इसको, ऐसा उसने पीटा। कपूर के आप बन गया एकदम, उस पे अंदर शक्ति कपूर आ गया। मैं कहा टेढ़ा सा है, दो लगेगी ना, अब इसको उधर गिरा पड़ा होगा, और वो इसने मारा और शबाना सुहाय ने। ने ठई मारा, सही चप्पलों बहुत से अच्छा ठुकाई मारा। की, और वो कहते हैं उन्होंने तो मेरी ठुकाई कर दी। बहुत अच्छा मारा। फिर उसके बाद उसके मामू ने एक लाइन कही जो मैं ज़िंदगी में बहुत फॉलो करती हूँ, और ये हमारे मैं ख्याल जो समझदार बड़े हैं वो ज़रूर ये कहेंगे सबको, और आप भी सुने और याद रखें कि हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर नहीं मारते। बहुत अच्छी लाइन है, Very यकीन nice. करें ऐसे ही चल रहे हैं हम लाइफ में। बहुत बेहतरीन है ये बात, हम भी यही करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये करें। तो क्योंकि क्या कर सकते हैं, उनका तो काम ही यही है। और खालू और कितने अच्छे हैं, खालू खालू कितने अच्छे कैरेक्टर्स बनाए। नाइस, Very वेरी good. मिक्स गुड कैरेक्टर। खालू अच्छे हैं, खाला भी अच्छी, लेकिन फिर भी ना वो जो अच्छा खाला ना ऐसी है बस, तो पूरे ड्रामे में कितने फंस गए हैं। लेकिन फिर वो बात बेचारी अच्छी नहीं, वो कर परेशान, अच्छा वो लग रही है परेशान, उनका जो है ना हुलिया मेकअप एक तो अजीब उनकी परेशानी है ना। वहशत छाई हुई है उसके, बहुत अच्छा, मैं कह रही हूँ अच्छी लग रही है मुझे, कि वो लग रहा है कि 24/7। अच्छा वो मुस्कुराई नहीं मेरे ख्याल कभी भी, वो इतनी सैड लग रही हैं कि बर्डन एंड परेशान के हो क्या रहा है। मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी एक्टिंग। उसके बाद वो जब गई है ना वो अपने बॉस के पास, वो जो बॉस ने बोला है ना कि देखिए आपकी वजह से मेरी बेगम भी हो आ गई थी ऑफिस में, पूछ रही तुम्हारा तो नहीं इसके साथ कुछ, मतलब इतना ऑड लग रहा था कि वो अंकल, कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन थी।
वो बड़ा ही ज़बरदस्त सीन था और यहाँ वो बेचारी ना चीख सकी ना कुछ कह सकी इस तरह से, बट बड़ा ही बुरा था। फिर निकल गई ना वहाँ से, बहुत ही अजीब सा था। फिर अच्छा जो मसला है ना शबाना का, इस बेसिकली एक और उसको अपने बाप का नाम भी हटाना है अपने अपने आईडी कार्ड से। और आई थिंक जब भी इस ड्रामे का नाम सिर्फ शबाना है कि वो सिर्फ अपना नाम लगाना चाहती है, उसको कोई और नाम नहीं चाहिए। तुम आ जाओ इधर, मैं उधर चली जाती हूँ, हम तैयारी करके आ रहे हैं। बार-बार उसको इंटरप्ट करते हो मुकर्रम। चलो हाँ चलो। नहीं ये सॉरी जी, मेरी एक्सक्लूसिव रिसर्च थी। लेकिन एक बात है, मेरा और ना मुकर्रम को ऐसे बहुत, हम ना कुछ मेन बातें हम एकदम नोट करते हैं दोनों। मैंने नहीं देखा, बड़ा तेज है चलाक। तो फिर ये मैंने भी यही कहना था कि इसलिए शायद नाम रखा है सिर्फ शबाना। शबाना उर्फ नहीं है। शी डजंट वांट कि मेरे बाप का नाम लगे मेरे नाम के साथ। तो हमारी एक जानने वाली ने ऐसे किया, सिंगल मदर ने, जिन्होंने अकेले ही बच्चों को पाला। फिर उन्होंने, और बच्चे यही सवाल करते थे क्यों भाई इनका नाम लगा हुआ है साथ में, तो उनका जो फैमिली नेम था वो फिर साथ में अच्छा हाँ मदर का, तो ये हो जाता है, हो सकता है। तो मैंने वही कहा, मेरे को शबाना को क्यों इतनी टेंशन हो रही है, इसकी मदर भी नहीं है, ये नहीं तो शायद फिर ये मसला हो कि फैमिली में कोई नहीं है, इसके पेरेंट्स भी तो नहीं है ना, तो शायद उसकी वजह से उसको ज़्यादा मसला हो मे बी। खैर एक और बहुत बड़ा मुअम्मा है इस ड्रामे में, और वो है अदील की फैमिली। ना अब्बा जी की समझ आ रही है, ना दादी की समझ आ रही है। अब्बा, अदील, दादी के सीन एक ही जगह रिकॉर्ड हुए हैं। बस मुझे ये अदील का अभी तक ट्रैक नहीं समझ आ रहा, उसका मसला क्या, और अगर जो भी मसले हैं वो मैं से कनेक्ट नहीं कर पा रही, हिट नहीं कर रहे, तरस नहीं आ रहा, अफसोस नहीं हो रहा। बट बावला इज़ सो गुड। बावला के सीन्स और वो दुकान उसकी जहाँ वो काम करता है, उसका सीढ़ी वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा था, ऊपर गया और वो जो नहीं बोरियों पे सो रहा है, और उसको मतलब ये चीज़ें कि जब डायरेक्टर्स दिखाते हैं ना ये करके कि जी ये सिचुएशन है, इसके साथ ये हो रहा है, मुश्किल काम है बट बड़ा मज़ा आता है देख के। एज ए व्यूअर हम ऐसी ही सिचुएशंस एंजॉय करते हैं, हम ड्राइंग रूम के सीन्स हम एंजॉय नहीं करते। तो आई विल गिव राइटर को तो मैं दूंगी, दोनों को 8 फॉर श्योर। या गुड जॉब अदिका जी, राइटिंग डायरेक्शन, आबिद सज़ा एंड सनम मेहदी ज़रिया। मज़ा आ रहा है, इट्स एन एन्जॉयबल वॉच। कहानी बड़ी मज़े की है और डायरेक्शन बहुत अच्छी की गई है। स्टोरी टेलिंग का पूरा एक जो इसका प्रोसेस है बहुत मज़े का है। जहाँ पे हैवी मोमेंट्स है वहाँ पे एकदम से एक लाइट मोमेंट भी आ जाता है, तो इट्स नॉट टॉक्सिक, लाइक ये नहीं कि भाई हाय अब हम डिप्रेशन में जाने लगे हैं। बट अगेन आई कम बैक टू जो मैं ओपनिंग में कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा जो एक्सट्रीम्स है ना, जैसे सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि बावला चले बाप कहता है, सब कहता है, माँ क्यों बावला बुलाती है बेचारे को, उसका नाम नहीं कोई और, उसका निकनेम रख दिया ना, बट इट्स अ बिलाल नाम है लेकिन बावला बट इट्स अ क्रूअल निकनेम। तो व्हाई वुड द मदर कॉल हिम बावला, है ना? जैसे माँ जो सिंपैथाइज करती है तो माँ को तो बावला नहीं कहना चाहिए। नहीं वो माँ भी समझती है कि वो बावला है। हाँ बट सारे समझते हैं, सारे उस बेचारे को ऐसे डमफाई कर रहे हैं, ऑल्दो यू नो ही पड़ी गया नहीं, but that's his nickname. आई नो It's not about कि वो character. नहीं, वो but I- बावला है नहीं, वो बावला है नहीं, नहीं, उसका but- नाम बावला है। yes That's yes what I feel, yes हाँ. yes but what I'm trying to say is कि जहाँ पूरी दुनिया उसकी ऐसी बेइज्जती कर रही होती है, निकनेम भी एक बेइज्जती है ना, it's like saying कि you're an idiot basically, right? तो जो माँ है जो उसको बार बार उसको बेचारी उसको तसल्ली दे रही होती है, माँ को तो उसको ऐसे नहीं एम्बैरस करना चाहिए, बावले तो सुन ले तो I was like why would the mother use this nickname, because it's a derogatory term basically ना, it's not a affectionate term. तो एक वो सवाल था। दूसरा ये था ये जो अदील और अली खान का, वैसे तो सीन्स बड़े अच्छे हैं, दे आर परफॉर्मिंग इट वेरी वेल, लेकिन मुझे अभी कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा ड्रामा क्या है, बट मे बी इट्स अ बिल्डअप कि आगे जाके पता चलेगा कि एक्चुअल कहानी क्या है इसके पीछे। शायद ओवरली ड्रामेटाइज जानबूझ के किया जा रहा है सो दैट आगे जाके थोड़ा सा सेंस आए। ओवरऑल आई रियली अच्छा, देन आई लाइक मंसूरा आपा वेरी मच, शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और उसके अलावा कैरेक्टर्स सारे अच्छे बैठ रहे हैं। शबाना इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड बावला इज़ अ वेरी इंटरटेनिंग कैरेक्टर, यानी कि इसमें दो लोग हैं ना, एक की कहानी चल रही थोड़ी सीरियस नोट पे और एक की चल रही है और ना लाइटर नोट। एंड आई थिंक ये जो दुराब ने जो काम किया है इस रोल में इज़ फैंटास्टिक। इसने बहुत ही जो लाइट ह्यूमर एंड ओवरऑल एक सिंप्लिसिटी है, ये बड़ा मुश्किल होता है, इट्स नॉट एन ईजी प्रोजेक्ट रोल टू डू। तो आई एम वेरी एंटरटेन्ड, मज़ा बहुत आ रहा है एंड आई थिंक राइटिंग एंड डायरेक्शन बोथ आर इन सिंक, तो मैं दोनों को 8 दूंगी। मरीना जी, so I have to mention, अच्छा I like the play, okay, it's as simple as that. उसमें जो क्या कहते हैं, but I feel that
a lot of the lines, एक तो I think Durab is performing his part beautifully, but I think he's also got some of the best lines. And उसकी जो lines हैं और जिस तरीके से वो perform कर रहा है, जिसे कहते हैं ना you laugh out loud. I have not laughed out loud in a very long time, because आजकल जो हमारा टेलीविज़न है, एंड हमारा भी नहीं पूरी दुनिया का, वो आई थिंक हमारी जो एक वर्ल्ड की एक जो एक डरावनापन आजकल हमारी दुनिया में चल रहा है, उसको बहुत रिफ्लेक्ट करता है. आप देखिए जितनी भी नई फिल्में आ रही हैं, जितने भी सीरियल आ रहे हैं, दे आर ऑल वेरी डार्क, दे आर ऑल वेरी, सो देयर इज नथिंग दैट यू कैन वॉच एंड से बट इसमें जो है ना, आप देख रहे होते एकदम से आपको हंसी आ जाती है, बिकॉज दिस बॉय जस्ट इज डिलीवरिंग. एंड हिज जो खैर ऑब्वियसली इट कम्स इन एक्टिंग, बट उसका एक जो पिछले एपिसोड में आई हैव टू टेल यू, व्हेन शी इज़ वेरी अपसेट कि उस वो जो वहाँ सड़क पे खड़ा होता है ना लड़का मोटरसाइकिल पे, जिसको भी उसने एक दो जूतियाँ मारी, एक तो शी कीप्स लूजिंग हर चप्पल्स, तो वो आके कहती बावला तूने उसका मेरा नंबर उसको क्यों दिया? कहते मैंने तो नहीं दिया नंबर तुम्हारा. तो कहती तुमने नहीं दिया तो कैसे उसको मिले? कहते नहीं वो दूसरा उसका दोस्त है. कहते आपको नहीं पता वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है. कहते हाँ शिबाना जी, वो मेरी दुकान आया था और क्या कहते मैंने उसको 2-3 शेर सुनाए, वो तो मेरा फ़ैन बन गया. फिर उसने कहा कि मुझे तुम अपना ऑटोग्राफ दो, तो मैंने उससे पूछा मैं ऑटोग्राफ में क्या लिखूं. उसने कहा शिबाना का नंबर लिख दो, तो मैंने तो I just, you know, I literally was on the floor laughing. It was so, the whole, you know, I think what I like about the writing in this is that जीनियस है वैसे. हाँ, जीनियस राइटिंग है ये. it is just so. वो मार्केटिंग so भी ना, जो unique. पान का जो है ना, वो अपने जो उसकी कोई जब किताब खरीदता नहीं ना, तो अपने पान रैप करके देता है ना अपनी किताब. तो कहते शिबाना कहती तुम तो खुद अपनी इज्जत नहीं करते हो. तो कहते हैं शिबाना जी मार्केटिंग, इसे मार्केटिंग कहते हैं. यानी कि आप खोलेंगे तो आप पढ़ेंगे तो यू. सो आई थिंक ही हैज गॉट सच ब्यूटिफुल लाइन्स, एंड ही कम्स, एंड द पॉजिटिविटी जो इस लड़के में है, और जो जिस तरीके से डायरेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से लड़का कर रहा है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. इसके बारे में तो आई कैन यू नो स्पीक फॉर द होल टाइम. बट ओवरऑल आई थिंक ऑल्सो कहानी जो है वो बहुत मज़े से उस पॉइंट पे आ गई है जहाँ शिबाना मजबूरी में अब वो शादी करेगी. उसने नहीं करनी शादी, उसका बंदा जो चला गया, कहती वो है अपनी कजन के लिए सेक्रीफाइस कर रही है, फैमिली के लिए, दोनों, हाँ, हाँ, फॉर द होल फैमिली. सो अगेन वो जो लड़के का मारना, वो जो सारी चीज़ें होना, आई मीन वो यू नो व्हेन यू आर वाचिंग इट यू आर सॉर्ट ऑफ वंडरिंग कि क्या है क्या नहीं है, क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है. एंड इट ऑल कम्स टू द फैक्ट दैट नाउ शी हैज़ टू फाइंड अ दूल्हा इन 10 days, because उसने उसको कह दिया, which I think is very intelligent writing, which is very good writing, because when you bookend things and when you connect things together, उससे आपकी एक बहुत strong interest रहती है. अदील का जहाँ तक कैरेक्टर is obviously आगे जाके उसका रोल तो है, but I like the way उन्होंने कनेक्शन बनाई हुई है इसी बस्ती के साथ, कि जो इनकी जो डिजाइन्स क्या करते हैं, कपड़ा, हाँ, इनका कोई वो रंग, हाथ का काम होता है ना, हाँ, कढ़ाई शढ़ाई so होती है. something like, so that connection, अब इसकी कनेक्शन शिबाना से एक वे से हो गई है, but nobody knows what it is, and there is that scene where he calls शिबाना to find out कि अगर सारा मामला सही हो गया है, और वो उस वक्त इतनी और डिप्रेशन में होती है ना कि वो अपनी जो है ना कथारसिस निकाल रही होती है, एंड दैट इज इंट्रीग्ड दिस बॉय. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्शन दैट दे मेड. यस, बाप के साथ जो पूरा एक लंबा सीन था, उसका इम्पैक्ट आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया. लेकिन ऑब्वियसली अदील एंड अली खान वाला, हाँ, I think the scene was too long. I think if it had been, and I really like Ali Khan's character because वो अपने आप को वो नहीं, meaning he doesn't get upset. मुझे उसकी रीजनिंग थोड़ी सी क्लीशे लगी थी कि हमने बहुत दफा सुना हुआ है कि पापा आप मुझे टाइम नहीं देते थे, अब मैं ऐसा हो गया. ये हर दूसरे ड्रामे में ये चीज होती है. हाँ, खासा वो बच्चा हर- बड़ा भी, मतलब हाँ, आपका जितने भी अभी 3-4 ड्रामे आए उनमें हैं, ये बात उसमें, वाली हाँ, बात आई है. आई थिंक रीजनिंग हाँ. कुछ और होनी चाहिए. हाँ, बट लेट्स सी, बिकॉज माँ का अब नाम आया ना बीच में, और वहाँ जाके दिस एनिमोसिटी शुरू हुई. तो लेट्स सी वेयर इट गोज. दैट पार्ट वाज डेफिनेटली लिटिल वीक, बट ओवरऑल आई थिंक इट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. आई थिंक एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब वेरी वेल. मुझे वो भी जो नादिया ने कहा था, कहते कि पहले अब्बा मुर्गा बनाते थे, कहते बचपन में मुर्गा बनाते थे, अब सिर्फ मुझे गधा समझते हैं.
बॉय से फिर उसको घर से निकाल दिया, बोरी में लेटा हुआ है, कहते ये तो टाइम होता है शेर व शायरी करने का, जल्दी से कितना करने, नहीं ये भी नहीं हुआ, मच्छर काट रहे, जस्ट हिज। अच्छा, फिर उस लड़की कहता है कि तुम तो मैट्रिक में, मैं तो बीए किया है, तो मुझे गधे का खिताब मिला, तुमने तो मैट्रिक नहीं किया, तुम्हें कौन सा जानवर कहेंगे? एग्जैक्टली, और वो कह सच रहा होता है। हाँ बिल्कुल, लॉजिक उसका बिल्कुल ठीक है। वो झूठ नहीं बोल रहा, वो जो भी कह रहा है वो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर। बावला सबसे अच्छे दिल का है उस गांव में, हाँ? एक ही इंसान उस गांव में ये जो बावला है सबसे अच्छे दिल का है, अच्छा, अच्छी सोच का। और यही होता है ना कि जो बंदा a person who doesn't really stand up for himself and lets things go, आप उसी को छोटा दिखाना चाहते हैं, उसी को टीज करते हैं, उसी को बुरा कहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि हाँ, उसी को बुली करते हैं। हाँ, बिकॉज आगे से वो हमेशा उल्टे में जवाब देता है, वो अग्रेसिव नहीं होता। और इसे कोप अप मैकेनिज्म है ना, हाँ? हर तरह की नेगेटिविटी का उसका यही है कि उसको बिल्कुल लाइटर वे में ले जाता है। एग्जैक्टली, अब इसके बहन भाई क्या करते हैं, आई एम डाइंग टू नो, द वंस हु रोम अराउंड विद द एम्बेसडर्स एंड एवरीवन, बट ऑल वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, एवरीवन इज गॉट देयर ओन कैरेक्टर्स। सिर्फ आबिद साहब से एक बस शिकायत थी, जो आपका जो जूनियर कास्ट जो है वो आई विश बेहतर होती, बिकॉज वो वाले सीन्स बहुत पावरफुल हो जाते जिसमें शबाना को लोग ताने भी दे रहे होते हैं और सारा कुछ हो रहा होता, बट फॉर मी द राइटिंग इज 8.5 एंड अभी द डायरेक्शन इज 8। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं जी राइटिंग और डायरेक्शन को। ऑडियंस सिर्फ चलते हैं, टोटल वोट कास्ट हुए 17,449 और सिर्फ शबाना से सनम मेरी जरिए आपके समय 2,130, 12% मतलब 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,441 और आप इस के समय 1,830, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है। तो यानी कि राइटिंग को ज़्यादा मिले हैं डायरेक्शन से। अब बात कर ली जाए हमारी शबाना और बावला की, यानी कि सुहाय अली आबरू और दुराब। दुराब को तो मैं लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतना अच्छा वो उस कैरेक्टर को कर रहा है कि आई कांट इमेजिन कोई इससे अच्छा कर भी सकेगा बावला को। इतनी इनोसेंस, इतना अंडर रह के वो बोल रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा है। वो लाइंस लिखी भी बहुत अच्छी हैं, फजूल लिखी हुई होती तो वो इम्पैक्ट भी ना होता। लाइंस भी अच्छी हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म, अच्छा लग बढ़ा रहा है, अच्छा बहुत अच्छे उसने कपड़े पहने हुए ना, और एकदम मुझे लाइट ट्यूबलाइट्स इसकी जलती है ना दिमाग में, इतनी मजे की बात करता है। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कैरेक्टर। और हमेशा स्माइल होती है उसके फेस, वो इतनी लोग बुरी बातें कर रहे स्माइल कर रहा है, वो उसकी आई थिंक वेरी गुड कास्टिंग, वेरी गुड कास्टिंग। बड़ी बेसिक सी उसकी नेसेसिटीज है, खाना मिल जाए उसको, बेड मिल जाए सोने के लिए, और शेयर कर मतलब बोलता रहे। और अब उसका ख्वाब कितना मजे का था कि जो जा रहा है वार्ड लेने, और फिर उसके बाद जो गिरा, इतना अच्छा गिरा दुराब इतना अच्छा गिरा, और वहीं से जो उसको लात पड़ी है एकदम अब्बा की, वो बहुत अच्छा उसका मिक्स था, बड़ा अच्छा वो शूट हुआ था एंड इट लुक्ड वेरी नाइस। और बहुत ठीक ठाक बेइज्जती हो रही है इसकी गालियों पर। ग्रेटिट्यूड कितना, जब अपने कमरे में पहुंचा सीढ़ी लगा के फिर कहता है या अल्लाह मेरे पास बेड है, मेरे पास पंखा है, मैं तेरी किस नेमत को ठुकराऊंगा। उफ, मतलब वेरी क्यूट, बहुत अच्छा कैरेक्टर। ये देखिए ज़रूर, हालांकि 800K मैं देख रही थी व्यूज़ इन 3 डेज, दैट्स नथिंग जितना अच्छा ये ड्रामा है। सुहाय का बहुत अच्छा ड्रामा है। सुहाय तो आराम से ना एक सोलो कोई भी ड्रामा अपना लेके चल सकती है, और इस तरह की ना लाइंस में चुलबुली पटाखा लड़की बहुत सूट कर रहा है इसको। और इसका जो जिस तरह वो लेके अपने दुपट्टे को जल रही है ना बुक्कल मार के, मुझे तो वो इतनी प्यारी लग रही है, दुपट्टा ही इसका बड़े मज़े का इसको सूट कर रहा है, दैट लुक। और लाइंस डिलीवर कर रही है। और इन एपिसोड्स में देखो ना, वो जो चप्पल से पिटाई की एक्शन भी था। अब मुझे लगता है कि ये आई थिंक उसके पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी, सारे जो है ना ख़त्म हो गए हैं ऑप्शंस। बावला से शादी कर लेगी तो फिर अदील का क्या होगा, आई डोंट नो। ये समझ नहीं आ रहा कि अब कॉल तो आई है, शायद बावला से ही होगी, है ना, वो उस पोजीशन में फंस गई कि अब बावला इसकी हेल्प करेगा। मज़ा तब आएगा कि जब बावला के साथ ही शादी हो शबाना की, और अदील साथ फिर कुछ चले, कुछ ट्रैक के, फिर किस तरह चलेगा। यही तो मजे की बात है, अनप्रेडिक्टेबल, लाइक दिस ड्रामा इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। प्रोमो जो हमारा ये इसका एक मास्टर प्रोमो निकला था, उसमें कुछ और दिखाया गया था, कुछ और है। हाँ, फिर पता नहीं क्या है, लेकिन अभी कहानी तो कहीं और जा रही है। तो आई विल गिव बोथ ऑफ देम अ 9। बहुत अच्छे। अतीका जी, आई थिंक सुहाय तो जो भी चीज़ करती है उसको बिल्कुल भरपूर तरीके से उसको फुलफिल करती है। अपने जो कैरेक्टर्स हैं, जो अपना काम है, वो 110% देती है अपने काम को। क्योंकि हमने जिस भी रोल में देखा, she's been in Farar, she was so good. And any of the recent plays we've seen of hers, she's been very good. she was very good in Dastak as well. Dastak, Farar, Gentleman.
सारे उसको जो काम दिया जाता है वो काम पूरा करती है. She fulfills कितना अच्छा इंटरेस्टिंग था कैरेक्टर. regardless of how the project does, she stands out because she really does a good job with her characters. She's very involved, invested into her characters. So वो आपको नज़र आ रहा होता है और वो मोल्डेबल भी है, यानी कि वो अपने उसमें घुस जाती है, गेटअप के साथ एंड एटीट्यूड के साथ अपने किरदार में घुस जाती है. एंड एज फार एज दुराब इज़ कंसर्न्ड, ही इज़ सच अ रिफ्रेशिंग फाइंड, यानी कि वो इतना एक नया एक चेहरा और टैलेंट आया है हमारे सामने जिसकी हमें ज़रूरत थी. वी एक्चुअली नीडेड समवन लाइक हिम ऑन स्क्रीन, यू नो, बिकॉज हम अब लोग स्लॉट हो गए ना, अलग अलग नीशेस बन गई हैं सबकी कि ये ऐसे कर सकता है, ये ऐसे कर सकती है. तो ही इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग एक्टर एंड कैरेक्टर टू सी ऑन स्क्रीन एंड आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट हिम. अब उसे इतने अच्छे तरीके से छोटी छोटी न्यूआंसेस पकड़ी. जैसे वो सीन था जब वो गोदाम में सोने की कोशिश कर रहा है, कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो इस दुख का फ़ायदा उठाना चाहिए. फिर वो निकालता है डायरी निकाल के ना, वो लिखना शुरू कर देता है शेर व शायरी, ये तो वो टाइम है, मैं क्या बाबला तू क्या कर रहा है. सो आई मीन इट्स जस्ट लवली द वे ही हैज़ डेवलप्ड द कैरेक्टर. बिकॉज देखें, आई डोंट नो कि इसमें लिखा कितना गया था, लेकिन जो किरदार बना है और जो निकल के आ रहा है वो एक्टर का कमाल है. सो आई थिंक फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बोथ ऑफ देम आर 10 ईच. और आपने बिल्कुल सही बात की थी जी कि इसमें सुहाई ने बिल्कुल ग्लैमर का ख्याल नहीं रखा कि मेरे बाल ब्लो ड्राई हों, कर्ल्स हों, ऐसी हूँ, मैं ऐसी लग रही हूँ. वही जो नादिया भी कहती है, दुपट्टा यूँ पहना हुआ है उसने, और दुराब ने तो वाकई कमाल किया है. अमेजिंग. कि मैं अब क्योंकि ये लाइंस ऐसी हैं, कोई और ये बहुत गलत भी जा सकती थी कि आपको क्रिंज भी फील होता था, क्या इंसान है ये, क्या कैरेक्टर है, लेकिन वो इतना बिलीवेबल जो उसने बनाया है ना कि एक्चुअली ये जो बिलाल मिर्ज़ा है ये ऐसा ही है, वो उससे बहुत अच्छा किया. सिंप्लिसिटी बहुत नजर आ रही है. हाँ. I think the beauty of both these actors. देखिए सोहाई का तो मैं ever since I've worked with her on Dastak, I think she's one of the finest actresses I've worked with in Pakistan. Dedication, she gives her 130%, meaning वो इतनी जान लगाती है अपने कैरेक्टर में और वो उसको पढ़ती है और that's why वो जान लगाती है और वो आपसे constantly आपको चेक में रखती है ना कि नहीं, लेकिन ये लास्ट टाइम ये हुआ था, ये अभी ऐसा क्यों कह रही हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वो अपनी कैरेक्टराइजेशन इतनी खूबसूरती से करती है. आई थिंक शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो कैरेक्टर को ज़्यादा अहमियत देती है एज अपोज टू हर एंड हाउ शी इज़ लुकिंग एंड वाई शी इज़ लुकिंग, एंड दैट्स वाई इसके कैरेक्टर्स इतने बिलीवेबल होते हैं. आई मीन अगर इसने ग्लैमरस लगना है तो शी कैन यू नो look extremely glamorous, and if she wants to look like the girl next door, she can look like the girl next door. Yeah, she's this woman who is fighting for her individuality और वो चीज़ नहीं समझ आ रही किसी को भी और उसकी वजह से उसको एक नेगेटिविटी और वो सारा कुछ मिल रहा है. and on top of it the other side is what's his name, दुराब, जिसको also नेगेटिविटी मिल रही है लेकिन वो उसको कितनी पॉजिटिव वे से उसको हैंडल कर रहा है. ही इज़ ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. आई थिंक हमें नदीम बेग को थैंक यू कहना चाहिए फॉर इंट्रोड्यूसिंग हिम इन क्या कहते हैं मंटो में. एंड जो इसने मंटो में किया तो किया, लेकिन यहाँ बेटा जो आप कर रहे हो वो कमाल है, कमाल. मीनिंग आई हैवंट सीन अ कैरेक्टर लाइक दिस ऑन टेलीविजन इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, जो इतने मज़े से अपनी लाइंस डिलीवर कर रहा है कि आप हंस हंस के पागल हो जाएं और एक इनोसेंस में कर रहा है. मीनिंग वो आपसे आप ये नहीं कह रहे कि हंसो मेरी लाइन पे, आप बस अपनी लाइन बोल रहे हो और हम हंस रहे हैं. यू नो इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल. सो अर्लियर एपिसोड्स और मुझे हैं. फनी लगता है उसकी माँ उसको देखती है ना उसके बाद I know, में माँ के एक्सप्रेशन इतने फनी होते हैं. Even the father, I mean he can't imagine. I mean वो उसको यकीन ही नहीं आ रहा मेरा पीस है ये. लाइक वो एम्बेसडर वाली बात की ना कि तुम्हारे कहते आपको एम्बेसडर से कम है. यू नो एंड द फादर इज लाइक मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो. सो यू आर अमेजिंग. सो हाई यू नो यू आर अमेजिंग. यू विल ऑलवेज बी अमेजिंग. आई विल बी लिटिल कंजूस. आई विल गिव देम बोथ अ 9. बहुत से नंबर्स मिले हैं और जी से चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,826 और सुहाई अली अब्रू के हिस्से में आए हैं 2,610. 12% बनते हैं 1.2 मिले हैं शबाना को. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए
20,015 और दुराब खलील के हिस्से में 1,407 मतलब 0.7 इनको मिले हैं। अगर आप ये ड्रामा देखेंगे और देखना शुरू कर दीजिए, हमारी तरफ से स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। बहुत अच्छा एक लाइट हार्टेड ड्रामा है, आपको मज़ा आता है देखने का। और वैसे भी इन दिनों जो वर्ल्ड में सिचुएशन चली हुई है, महंगाई हो गई है, पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है। एक मैडनेस चल रही है ना सिर्फ पूरी दुनिया में और बल्कि उसके साथ हमारे पे भी अब आना शुरू हो गए हैं। तो उसमें ये ड्रामा एक सच्चा रिलीफ, इट्स अ थेरेपी एंड वॉच इट, मज़ा आएगा आपको। और ये इन तीनों हमारे बहुत ही काबिल कदर जज की सबसे हाईली रिकमेंडेड है, सिर्फ शबाना को ज़रूर देखिए।